Welcome students. Today we are going to start a new topic that is Spearman rank correlation method. Correlation जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक है. हमने कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया है. उसके अलावा एक टॉपिक जो हमने किया है दैट इज़ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और ये लास्ट कोरिलेशन का टॉपिक है दैट इज़ स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड. अब देखें किसने दिया था? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1904 में जो रैंक कोरिलेशन मेथड है उसे दिया था. रैंक कोरिलेशन मेथड जैसे कि हमारे पास में वेरिएबल्स रहते हैं, जब उन वेरिएबल्स का क्वांटिटिव जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनको सीरियल नंबर कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि रैंक, हम उनको एक पर्टिकुलर रैंक अलॉट कर देते हैं और उसके बेसिस पर रैंक की डिफरेंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को देखते हैं कि इसमें कोरिलेशन दोनों सीरीज़ में है या नहीं है. जस्ट सबसे अप्रोप्रिएट कहा जाए तो कार्ल पियर्सन की मेथड है क्योंकि वो क्वांटिटिव मेजर करती है. अगर क्वांटिटिव जैसे कुछ चीज़ें होती है लाइक किसी की क्वालिटी को चेक करना है, जैसे ब्यूटी को मेजर करना है, तो हम उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते. हम उसको कैसे मेजर करते हैं, जैसे जजेस होते हैं, कोई मान लीजिए जजेस अगर किसी भी कंटेस्टेंट को जज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, रैंक देते हैं कि ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड है, ये थर्ड पर है. उनकी ब्यूटी का कोई एज सच कोई क्वांटिटी नहीं होती है. तो ऐसी कंडीशन में जो दिया जाता है दैट इज़ क्या होता है, रैंक. उस कंडीशन में हम स्पीयर्समैन की रैंक कोरिलेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए दो केस 1 है, एक आपको दिख रहा है और एक केस 2 दिख रहा है. दो कंडीशंस इसमें रहती है. बहुत सिंपल मेथड है. हमने जितना कॉम्प्लिकेशन उस वाली कार्ल पियर्सन मेथड में किया था इतना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है. RC इसको डिनोट करते हैं, जो हमारा जो मेथड है उसको हम डिनोट करते हैं R फॉर रैंक और ये स्पीयर्समैन की मेथड है सो इसके लिए हमने यहाँ पर S यूज़ किया है. R इज़ फॉर द हम लोग यूज़ करते हैं कोरिलेशन. 1 - 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस n, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इन केस 1 और केस 2. अब देखिए D, यहाँ पर D आएगा Rx माइनस Ry. Rx जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में x और y दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी जो रैंकिंग दी और यहाँ पर हमने इसकी जो रैंकिंग दी, इस रैंकिंग का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड Rx फॉर R एंड Ry फॉर y वेरिएबल. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, द डिफरेंस इज कॉल्ड D, दैट इज D. देन समेशन D स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस इन रैंक्स. अगर जो D हमारा आया है इनका डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद में इसको हमने स्क्वायर कर दिया है, उस रैंक का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज D स्क्वायर. एंड इज नंबर ऑफ पेयर्स, जितने पेयर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ पेयर्स. इन केस 2 देख रहे हैं आप, हमने अभी केस 1 स्टडी किया है. केस 2 का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन D स्क्वायर 1/m m3 माइनस m, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द केस 2. अब देखिए केस 2 में जो ये वाली पार्ट आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सीरीज है, नंबर का जो रैंक है उसका रिपीटेशन होता है लाइक 25, 25 और 25. आप देख रहे हैं 25 जो रैंक है वो 3 टाइम्स किसी सीरीज में आया है, 30, 24, 27 एंड 35. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम रैंकिंग करते हैं. हाईएस्ट नंबर है 35, देन उसके बाद में 30 इज द सेकंड और 27 इज द थर्ड नंबर. अब 3 के बाद में 4th, 5th और 6th, ये तीनों क्या है 25 है. तो अब हम इनको किसको 4th दें, किसको 5th दें, किसको 6th नंबर दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 4th, 5th और 6th, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, इन तीनों रैंक को ऐड करके कितनी रैंक से 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आया 5. सो नंबर 5, रैंक 5 इज गिवन टू द ईच रैंक. इसको जो रैंक दी जाएगी गिवन सीरीज को वो कौन सी दी जाएगी 5. अब देखिए 6 तक रैंक हमारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं कि 5 दे दिए तो नेक्स्ट हम 6 से स्टार्ट करेंगे. 6 तक रैंक जा चुकी है. इसके बाद में 24 जो बचा है उसको हम कौन सी रैंक देने वाले हैं, उसको हम देंगे रैंक 7. तो इस तरीके से जितनी बार ये रैंक का रिपीटेशन होता है इस फॉर्मूला में m इज़ फॉर द नंबर, m जो होता है वो उस रैंक के लिए होता है और उतनी बार हम इसको 1/12 m3 माइनस m को क्या करते जाएंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे. अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग अभी कर रहे हैं.